ओटोमन साम्राज्य, जिसे उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है, इतिहास का एक महान और प्रभावशाली साम्राज्य था जिसने लगभग 600 वर्षों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इसकी स्थापना 1299 में एक तुर्क सरदार उस्मान प्रथम ने की थी और इसका अंत 1922 में हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। ओटोमन साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से तुर्की राज्य से हुई थी। उस्मान प्रथम ने अपने नेतृत्व में कई क्षेत्रों को जीतना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके बाद उसके बेटे ओरहान ने साम्राज्य का और विस्तार किया। ओटोमन साम्राज्य ने जल्दी ही एशिया माइनर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और बाद में यूरोप के हिस्सों में भी फैल गया। 1453 में सुल्तान महमद द्वितीय, जिसे महान विजेता कहा जाता है, ने कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। इस जीत ने ईसाई बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत कर दिया और इसे ओटोमन साम्राज्य की राजधानी बना दिया गया। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य एक प्रमुख शक्तिशाली साम्राज्य बन गया जो 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया। सुल्तान सुलेमान प्रथम 1520-1566 का शासनकाल ओटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय में साम्राज्य ने कला, संस्कृति, वास्तुकला और कानून के क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया। सुल्तान सुलेमान के शासन में ओटोमन सेना ने यूरोप के बड़े हिस्सों को जीत लिया और उनकी शक्ति को दुनिया भर में स्वीकार किया गया। सुल्तान सुलेमान के बाद ओटोमन साम्राज्य में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई। आंतरिक कमजोरियों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों के उदय के कारण भी साम्राज्य पर दबाव बढ़ता गया। अंततः प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में ओटोमन साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। ओटोमन साम्राज्य ने वास्तुकला, साहित्य, संगीत और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी तुर्की और कई अन्य देशों में ओटोमन साम्राज्य की छाप देखी जा सकती है। ओटोमन साम्राज्य की संस्कृति और कला का प्रभाव तुर्की के साथ साथ कई अरब और बाल्कन देशों में भी स्पष्ट है। ओटोमन साम्राज्य की यह कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा राज्य विशाल साम्राज्य में बदल सकता है और इतिहास में अपनी जगह बना सकता है।